नमस्कार सभी को। आज हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। पहले हम शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, फिर हम 50 MCQ करेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। पाली भाषा, इसका काल है लगभग 500 ईस्वी पूर्व। इसका धर्म है बौद्ध धर्म की भाषा। विशेषता है सरल बोलचाल के करीब। संस्कृत की तुलना में ध्वनियाँ सरल है, कठिन शब्द नहीं है। नंबर 2 पे है प्राकृत भाषाएं। प्राकृतिक लोक भाषा है। प्रमुख प्रकार शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी प्राकृत। क्षेत्र शौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र है पश्चिमी भारत, मथुरा क्षेत्र। इसकी विशेषताएं हैं संस्कृत के सबसे करीब है। नाटकों में उपयोग किया जाता है, विशेषकर संवादों में। अगला है अर्धमागधी। इसका धर्म है जैन धर्म। विशेषताएं हैं मागधी प्लस शौरसेनी का मिश्रण। जैन आगम ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है। मागधी प्राकृत क्षेत्र है इसका बिहार, मगध। विशेषताएं हैं र ध्वनि है वो लय में बदल जाती है, ध्वन्यात्मक परिवर्तन इसमें अधिक है। अगले है अपभ्रंश। इसका काल है 6वीं से 12वीं शताब्दी। इसकी विशेषताएं हैं प्राकृत से यह विकसित है। आधुनिक हिंदी की पूर्व अवस्था लोकधर्मी और काव्यात्मक भाषा। इसके महत्वपूर्ण कवि है सरहपा, देवसेन, हेमचंद्र। अगले है अवहट। अपभ्रंश का अंतिम रूप है, हिंदी के बिल्कुल निकट है। विद्यापति ने इसका प्रयोग किया। अगली है पुरानी हिंदी। अवहट से विकसित है 10वीं से 14वीं शताब्दी। आगे चलकर बनी ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, इनका संबंध है वो देखेंगे। इसका विकास क्रम है सबसे पहले संस्कृत, फिर ये प्राकृत बनी, फिर प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभी MCQ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अपभ्रंश को हिंदी की किस अवस्था के रूप में माना जाता है? प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था या आधुनिक अवस्था? तो इसका आंसर है ए, प्रारंभिक अवस्था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अर्धमागधी भाषा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या शैव धर्म? तो इसका आंसर है जैन धर्म। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। र का लय में परिवर्तन किस प्राकृत की विशेषता है? शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या महाराष्ट्री? तो इसका आंसर है सी, मागधी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवहट भाषा का प्रयोग किस कवि ने किया? कबीर, तुलसीदास, विद्यापति या सूरदास? तो इसका आंसर है सी, विद्यापति। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? पाणिनि, हेमचंद्र, पतंजलि या भर्तृहरि? तो इसका आंसर है बी, हेमचंद्र। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृत का अर्थ क्या है? संस्कारित, प्राकृतिक, धार्मिक या साहित्यिक? तो इसका आंसर है बी, प्राकृत। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग मुख्यतः कहाँ हुआ? वेदों में, नाटकों में, उपनिषदों में या पुराणों में? तो इसका आंसर है बी, नाटकों में। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी का सीधा संबंध किससे हुआ? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या फारसी? तो इसका आंसर है सी, अपभ्रंश। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन ग्रंथों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? पाली, अर्धमागधी, संस्कृत या फारसी? तो इसका आंसर है बी, अर्धमागधी।
तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवहट किसका रूप है? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या हिंदी? तो इसका आंसर है सी, अपभ्रंश। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? पाणिनि, हेमचंद्र, पतंजलि या कालिदास? तो इसका आंसर है बी, हेमचंद्र। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन ग्रंथों में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग हुआ? पाली, अर्धमागधी, संस्कृत या फारसी? तो इसका आंसर है बी, अर्धमागधी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाली भाषा किसकी भाषा मानी जाती है? राजभाषा, जनभाषा, धार्मिक भाषा या साहित्यिक भाषा? तो इसका आंसर है सी, धार्मिक भाषा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अंग्रेजी? तो इसका आंसर है बी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवहट का संबंध किससे है? आधुनिक हिंदी, अपभ्रंश का अंतिम रूप, संस्कृत का रूप या पाली का? तो इसका आंसर है बी, अपभ्रंश का अंतिम रूप। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी का प्रारंभिक रूप क्या माना जाता है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या फारसी? तो इसका आंसर है सी, अपभ्रंश। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मागधी प्राकृत का क्षेत्र कौन सा था? पंजाब, बिहार, मगध, गुजरात या राजस्थान? तो इसका आंसर है बी, बिहार, मगध। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र कौन सा था? बंगाल, मथुरा क्षेत्र, महाराष्ट्र या कश्मीर? तो इसका आंसर है बी, मथुरा क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश भाषा की प्रकृति कैसी थी? शुद्ध संस्कृत, लोकधर्मी, केवल धार्मिक या केवल राजभाषा? तो इसका आंसर है बी, लोकधर्मी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में सही विकास क्रम कौन सा है? तो संस्कृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी या संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश या अपभ्रंश से हिंदी या प्राकृत से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से अपभ्रंश या अपभ्रंश से संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा सेम सा हो गया है। तो इसका आंसर है 20 का बी, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध भाषा, विकृत भाषा, संस्कृत भाषा या साहित्यिक भाषा? तो इसका आंसर है विकृत भाषा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश साहित्य मुख्यतः किस रूप में मिलता है? गद्य, पद्य, नाटक या उपन्यास? तो इसका आंसर है बी, पद्य। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृत भाषा का प्रयोग किस में अधिक हुआ? वेद, नाटक, उपनिषद, पुराण? तो इसका आंसर है बी, नाटकों में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवहट शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध भाषा, विकृत रूप, परिष्कृत भाषा या आधुनिक भाषा? तो इसका आंसर है बी, विकृत रूप। शायद ये दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अपभ्रंश के किस कवि को सिद्ध परंपरा से जोड़ा जाता है? तुलसीदास, कबीर, सरहपा या सूरदास? तो इसका आंसर है सी, सरहपा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हेमचंद्र का संबंध किस भाषा से है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या हिंदी? तो इसका आंसर है सी, अपभ्रंश। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृत भाषाओं का उद्भव किससे हुआ? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी? तो इसका आंसर है बी, संस्कृत। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मागधी प्राकृत की विशेषता क्या है? से का है होना, रे का लय होना, कै का ख होना या ग का घ होना? तो इसका आंसर है बी, रे ध्वनि है वो लय में बदल जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किन ग्रंथों में हुआ? वेद, जैनागम, पुराण या उपनिषद? तो इसका आंसर है बी, जैन आगम। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, हिंदी या फारसी? तो इसका आंसर है सी, हिंदी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यापति किस भाषा के कवि माने जाते हैं? संस्कृत, अवहट, पाली या प्राकृत? तो इसका आंसर है अवहट। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शौरसेनी प्राकृत का संबंध किस क्षेत्र से है? बंगाल, मथुरा, गुजरात या बिहार? तो इसका आंसर है बी, मथुरा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृत भाषा किसकी भाषा मानी जाती है? राजाओं की, आम जनता की, विद्वानों की या देवताओं की? तो इसका आंसर है बी, आम जनता की। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए जिनको लंबे लंबे लेक्चर बोरिंग लगते हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1 से 5वीं शताब्दी, 6 से 12वीं शताब्दी, 13 से 18वीं शताब्दी या 19 से 20वीं शताब्दी? तो इसका आंसर है बी, 6 से 12वीं शताब्दी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी भाषा जैन धर्म से संबंधित है? पाली, अर्धमागधी, संस्कृत या फारसी? तो इसका आंसर है बी, अर्धमागधी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाली भाषा में कौन सा साहित्य मिलता है? वेद, त्रिपिटक, रामायण या महाभारत? तो इसका आंसर है बी, त्रिपिटक। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश के साहित्य का मुख्य विषय क्या था? राजनीतिक, धार्मिक, लोक जीवन या वैज्ञानिक? तो इसका आंसर है 37 का सी, लोक जीवन। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवहट किस काल की भाषा है? प्रारंभिक, मध्यकालीन, आधुनिक या वैदिक? तो इसका आंसर है बी, मध्यकालीन। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ? संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी या प्राकृत से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी या हिंदी से अपभ्रंश, अपभ्रंश से संस्कृत या अपभ्रंश से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी? तो इसका आंसर है ए, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से
हिंदी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश का प्रयोग मुख्यतः किस में हुआ? विज्ञान, काव्य, राजनीति या गणित? तो इसका आंसर है बी, काव्य। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्री किसका प्रकार है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या पाली? तो इसका आंसर है बी, प्राकृत। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश भाषा की प्रकृति कैसी है? संस्कृतनिष्ठ, लोकधर्मी, विदेशी या कठिन? तो इसका आंसर है बी, लोकधर्मी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपिटक किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, हिंदी या फारसी? तो इसका आंसर है बी, पाली। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृत भाषा का प्रयोग किन नाटकों में हुआ? केवल संस्कृत नाटकों में, लोक नाटकों में, संस्कृत नाटकों के संवाद में या आधुनिक नाटकों में? तो इसका आंसर है सी, संस्कृत नाटकों के संवाद में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्ध साहित्य किस भाषा में मिलता है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या हिंदी? तो इसका आंसर है सी, अपभ्रंश। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आती है? संस्कृत, प्राकृत, अवहट या पाली? तो इसका आंसर है सी, अवहट। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रे का लय परिवर्तन किस क्षेत्रीय भाषा की पहचान है? पंजाब, मगध, गुजरात या राजस्थान? तो इसका आंसर है मगध। अगला क्वेश्चन है, लोक भाषा के रूप में किसे जाना जाता है? संस्कृत, प्राकृत, फारसी या अंग्रेजी? तो इसका आंसर है बी, प्राकृत। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख विषय क्या है? राजनीति, धर्म और लोक जीवन, विज्ञान या व्यापार? तो इसका आंसर है बी, धर्म और लोक जीवन। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्राचीन रूप किसे माना जाता है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या फारसी? तो इसका आंसर है सी, अपभ्रंश। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक